कानपुर से, जहां एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, जिसको नाकामयाब कर दिया गया। बड़ी खबर कानपुर से। गौरतलब है कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा मिला, जिसके बाद से वहां हड़कंप मच गया। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। लगातार इसी तरीके के ट्रेन को डिरेल करने के मामले आ रहे हैं और इसी कड़ी में, इसी फेरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। ट्रैक पर आपको बता दें कि गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। महाराजपुर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर पुलिस समेत आरपीएफ और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की। संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे। ट्रैक पर एक बार फिर सिलेंडर, एक बड़ी साजिश, क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया? कब की ये पूरी घटना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। ये जो घटना है कानपुर हावड़ा रेलवे रूट का है। आपको बता दें कि यह आप ठीक में पीछे देख सकते हैं कि प्रेमपुर स्टेशन है। अब प्रेमपुर के स्टेशन पे ठीक करीबन 500 मीटर की दूरी पे एक सिलेंडर रखा गया था। हालांकि जो ड्राइवर है उसकी सूझबूझ से उसने दूर से ही सिलेंडर देख लिया था। सिलेंडर देखने के बाद उसने गाड़ी रोक ली, इमरजेंसी ब्रेक लगाई। उसके बाद जो सिलेंडर है देखने के बाद उसने सभी आला अधिकारियों को सूचना दी। आला अधिकारी मौके पर आए। आरपीएफ, जीआरपी और जो पुलिस है लगातार जांच के लिए लगी हुई है। हालांकि बता दूं कि कानपुर में पिछले एक महीने के अंदर तीसरी ऐसी घटना है जो इस घटना को साजिश की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले पनकी में साबरमती ट्रेन है उसको डिरेल करने की साजिश की गई थी, जिसमें लगभग 20 डब्बे ट्रेन से पटरी से उतर गए थे। साथ ही कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई थी और जिसमें काफी उसमें एक सिलेंडर मिला था, सिलेंडर जो कि ट्रेन से टकरा गया था और बड़ी साजिश की गई थी, जिसमें एक पेट्रोल की बोतल भी मिली थी और बारूद मिला था। आपको बता दें कि लगातार कानपुर में पिछले 38 दिनों में तीसरी घटना करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि अभी आपने बताया कि 38 दिनों में ये तीसरी घटना है। ऐसे में जो फिलहाल जांच चल रही है कहां तक पहुंची है और पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई क्लू लगा है? जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस के हाथ में भी तो ऐसा पिछले कुछ दिनों में कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन लगातार जांच कर रही है। यहाँ तक कि एनआईए भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में एटीएस की टीम भी इस पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो घटनाएं हैं लगातार तीसरी घटना हुई है। इससे पहले कानपुर के में जो साबरमती ट्रेन को सामने एक पत्थर रखा गया था, जिसके बाद लगभग 20 डब्बे जो है कि डिरेल हो गए थे, लेकिन कोई भी ऐसी जनहानि नहीं हुई थी। साथ ही जो कालिंदी एक्सप्रेस थी उसको भी पलटाने की साजिश की गई थी, जिसके बाद जो सिलेंडर टकराया था, सिलेंडर लगातार टकराने के बाद जो साइड में जाके गिरा था। साथ ही लगभग जो ट्रेन थी, ट्रेन के बगल में एक पेट्रोल की बोतल मिली थी, जो कि पेट्रोल बम का भी रूप बना हुआ था। इसके अलावा जो ट्रेन के जो साइड में काफी बारूद जो सिलेंडर ट्रैक से मिला है, उस सिलेंडर को लेकर जो जांच टीम है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अगर कोई मौके पर अधिकारीगण मौजूद हो, पॉसिबल हो, संभव हो, तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बता दूं कि जो सिलेंडर था वो 5 लीटर वाला सिलेंडर था, जो कि खाली था। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बगल में एक खाली बियर की कैन भी मिली है। लेकिन अभी तक जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में और भी अधिकारी मौके पे आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी किसी तरीके से कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी जांच कर रही है। अभी फिलहाल जो स्क्वाड है वो लगातार आ रही है, जो जांची एजेंसियां हैं वो लगातार आके जांच कर रही है। अब देखना ही होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के आता है, या ये साजिश थी या
एक शरारत अनिल, थी। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीर आपको हम जरूर दिखा दें जो ट्रैक से सिलेंडर बरामद हुआ है, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं। ये जो सिलेंडर है वो 5 किलो का एक छोटा सिलेंडर एलपीजी का, लेकिन खास बात यहां पर यह है कि जो सिलेंडर है वो खाली बताया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर सामने आ चुकी थी, जिसमें हमने देखा था कि सिलेंडर के साथ पेट्रोल और बारूद भी बरामद हुआ था। एक बार फिर इस तरह की तस्वीर है, ये वो सिलेंडर जो रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है। हालांकि ये सिलेंडर खाली बताया जा रहा है। जांच टीम की तरफ से लगातार पूरे मौके का मुआयना यहां पर किया जा रहा है, और जिस तरह से लोको पायलट की सूझबूझता के चलते एक बड़ी घटना होने से बची है, वो भी अपने आप में एक कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की घटना देखने को मिली थी तो लोको पायलट ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की घटना, एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर जाहिर तौर पर गंभीर इशारा करती है, चिंतनीय विषय यहां पर हो जाता है। अनिल, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटना है। क्योंकि हम अगर थोड़ा पीछे जाए, जिस तरह से घटना और तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद आतंकी साजिश की बात निकलकर सामने आ रही थी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, पूछताछ यहां पर की गई थी। लेकिन एक बार फिर से यह तस्वीर जो जाहिर तौर पर सोचने पर मजबूर कर देती है और एक चिंता का विषय हो जाती है। क्योंकि लोको पायलट को अगर इस बात की भनक नहीं लगती या इस बात की अगर जानकारी नहीं होती तो शायद एक बड़ा हादसा आज यहां पर हो सकता था। उसकी जवाबदेही किसकी होती? जी बिल्कुल, बता दूं कि लगातार पिछले अगर 38 दिनों की बात करें तो ये तीसरी बड़ी घटना है, जिसमें आपको बता दें कि इससे सबसे पहली जो घटना थी वो 8 अगस्त की थी, जो कि साबरमती ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की नाकाम साजिश थी। क्योंकि लगभग जो एक पत्थर का बड़ा सा बोटा जो कि ट्रेन पटरी पर रखा गया था, जिसमें 20 डब्बे ट्रेन की पट्टी से नीचे उतर गए थे, लेकिन कोई भी ऐसी हताहत नहीं हुई थी। उसके बारे में, उस प्रकरण में भी लगातार जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी। साथ ही अभी कुछ दिनों पहले कालिंदी एक्सप्रेस को भी डिरेल करने की बड़ी साजिश की गई थी। ट्रेन के आगे एक सिलेंडर रखा गया था, जो कि सिलेंडर पूरी तरीके से भरा हुआ था। जब पूरी इस प्रकरण में जांच हुई तो जांच में बहुत से ऐसे तथ्य निकल के आए जो कि आतंकी घटना की तरफ इशारा करते थे। आपको बता दें कि जो ट्रेन था, ट्रेन के बगल में एक पेट्रोल बम भी मिला था, साथ में बारूद भी मिला था। पुलिस ने इसमें लगातार 50 से 60 लोगों को उसी टाइम पे, उसके कुछ आने वाले दिनों में गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार के बाद पूछताछ भी की थी, पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस की जांच में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। लेकिन पूरे प्रकरण में पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें एटीएस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल के आने वाला होगा। लेकिन जिस हिसाब से लगातार घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तथ्य निकल के आते हैं। बिल्कुल अनिल, क्योंकि हम इस ताजे मामले के साथ में पिछली कड़ी को भी जोड़कर देख रहे हैं। पिछली बार जैसा कि शाहरुख नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति निकलकर सामने आया था, और ये जो व्यक्ति है इसकी शिनाख्त गांव वालों से जब पूछताछ की गई थी, जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे, सेल्फी को लेकर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। अब इस मामले में जो ताजा मामला आया है, ऐसे में क्या आसपास के जो लोग हैं वहां से पूछताछ की गई है, कुछ निकलकर सामने आया? फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? जी, शुरुआती जांचों में तो पुलिस और एलआईयू जो जितनी भी टीमें हैं पूरी तरीके से, चाहे आरपीएफ हो चाहे जीआरपी हो, पूरी तरीके से जांच करने में लग गई हैं। और आसपास के जो गांव हैं वहां पे एलआईयू की टीम भी सक्रिय हो गई है और लोगों से पूछताछ चालू कर दी है। आपको बता दें कि जो कालिंदी ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी, वहां से एक शाहरुख नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसको गिरफ्तार करने के बाद काफी दिनों तक पूछताछ भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस की रडार पे वो था, उसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग रडार पे थे जो कि कानपुर के अलावा कुछ समय के लिए गायब हुए और बाहर रहे। ये सभी इनके जो पुराने प्रकरण है उसके बारे में जांच की जा रही है कि आखिर इन पर किस तरीके के मुकदमे हैं और किस तरीके से ये हिस्ट्री सीटर बने हैं। और लगभग जो पुलिस है हिस्ट्री सीटों पर ज्यादा इशारे जा रहे हैं कि हिस्ट्री सीटों से किस प्रकार से बातचीत की जाए। लेकिन जिस हिसाब से लगातार एनआईए हो, एटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे जीआरपी हो, चाहे रेलवे की तरफ से कोई भी टीम